सुप्रभात मित्रों, आज फिर से आप लोगों के साथ मैं इसलिए हूँ, किसी ने मेरे से परसों सवाल पूछ लिया कि अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है। एक्चुअली अगर अध्यात्म है तो उसका रहस्य क्या है। देखो, ऐसा है, अध्यात्म और कुछ नहीं, तुम्हारे जीवन की कला है, जीवन जीने की कला है। आप इस जीवन को किस ढंग से जीते हो कि तुम्हारा अंतःकरण पतित ना होकर के, नीचे न जा करके उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी हो जाए, यह अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है किसी चमत्कार का घटित हो जाना। चमत्कार तो वास्तव में आपके साथ घटित हो रहा है, आप जीवित हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप समझें इस चीज को, जिस चीज को आप बिल्कुल ही ना के बराबर समझते हैं, है ना। क्या समझते हो कि तुम अपना जीवन जी रहे हो? नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठो, आपको लगेगा कि आपके जीवन को जिलाया जा रहा है तमाम सारे विकारों के साथ। ये जो पांचों इंद्रियां हैं और उनके ऊपर एक मन, ये 6 लोग मिलकर के तुम्हें जी रहे हैं। तो अध्यात्म और कुछ नहीं, जीवन जीने की एक बेहतरीन कला है, जिसमें मनुष्य जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा शरीर, इसको इस ढंग से समझो, ये समझने वाली चीज है, इसको समझने की कोशिश करो। प्याज देखा है आपने? प्याज में होता क्या? परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, ये प्याज है। उसी तरीके से तुम्हारा शरीर, जो पहली परत है इस प्याज की, शरीर रूपी प्याज की, ये तुम्हारा शरीर है। और इन तमाम चीजों को, इन रहस्यों को उघाड़ने की केवल एक ही चाबी है। इसे आप मास्टर की कह सकते हो, और ये सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है किसी के लिए लागू होगी, किसी के लिए नहीं लागू होगी। क्रिश्चियन के लिए दूसरी चाबी, हिंदू के लिए दूसरी चाबी, मुस्लिम के लिए दूसरी चाबी, सिख, ये प्राणी मात्र, इंसान मात्र के लिए, सबके लिए यही एक चाबी है, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। क्योंकि ये सभी ताले जो है एक ही जैसे हैं, वही 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, सभी ताले एक जैसे हैं। और ये चाबी यह है कि तुम शरीर के प्रति होश में रहो, तुम शरीर के प्रति होश में रहो, यही चाबी है। अब होश में रहना कैसा है? देखिए, एक विधि है ये, और अंतर्गत आकर के आपको इस विधि पर रहना पड़ेगा। हत्ता कि हमारे हिंदुइज्म में ही नहीं, इस्लामिक विजन में, सूफियों में भी, क्रिश्चियनों में भी एक और तरीका चलता है जो कि जप का है। तो अंत में मैं जप के लिए भी कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन उस जप का भी जो निष्कर्ष है वो यहीं आके निकलेगा। तो पहले तो ये देखो, तुम शरीर के प्रति होश में रहो, चलो तो देखो कि ये शरीर चल रहा है, मैं नहीं। क्योंकि एक चीज समझिए, हम कहते हैं कि बाल मेरा है, आंख मेरी है, हाथ मेरा है, पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है, विचार मेरे हैं, सोच मेरे हैं, यहां तक कि जान भी मेरी है। कहते हैं फलाने की जान निकल गई, जान भी मेरी है। जान किसकी? जान मेरी। तो जान भी तुम नहीं हो, तो तुम हो कौन? जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है वो तुम हो। तो इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से समझो कि तुम कौन हो, और जब तक नहीं समझोगे उलझ रहोगे। तो इसका तरीका, ये चाबी एक ही है कि होश में रहना। चलो तो देखो कि शरीर चल रहा है, भूखे हो तो देखो कि शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं। प्यासे हो तो देखो कि शरीर को प्यास लगी है, मुझे नहीं। ये होश कायम रखो, धीरे धीरे ये पाओगे, ये होश तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच में एक खाई को पैदा करने लगा, एक दूरी को पैदा करने लगा। जैसे जैसे यह होश मजबूत होगा, जैसे जैसे यह होश सघन होगा, ये फासला बढ़ता चले जाएगा, अनंत फासला। और उस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच में एक दूरी हो जाएगी। आज ये है कि हम क्या हैं, हम खुद की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, हमको तो भान ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर में रह करके अपने सारे क्रियाकलापों को कर रहे हैं। हमारा काम क्या है कि पहले स्टेप में, पहले चरण में हम अपने शरीर से दूरी बनाएं। और जैसे जैसे ये होश गहराता चला जाएगा, ये बीच का जो सेतु है ये टूटेगा, संधि विच्छेद होगा, और एकदम तुम प्रगाढ़ रूप से वास्तव में देख पाओगे, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर केवल मेरा एक खोल है।
तुम जीवन हो, वास्तव में प्रत्येक मनुष्य एक जीवन है और ये शरीर मृत्यु। हम फिर से आते हैं, ये शरीर जो है यही मृत्यु है। शरीर मैटर है, जड़ है, पदार्थ है, लेकिन तुम चैतन्य हो, तुम चैतन्य हो। सारा शरीर अणुओं का खेल है, अणुओं का जोड़ है। आज नहीं तो कल होगा, परिवर्तन होगा, ये परिवर्तनशील है। और तुम किसी के जोड़ नहीं हो, तुम किसी के जोड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो, अखंड हो, सदा थे और सदा रहोगे। जैसे ही शरीर का पहला छिलका अलग किया गया, जैसे प्याज का छिलका अलग किया जाता है, दूसरा छिलका तुरंत ऊपर आ जाएगा। और ये दूसरा छिलका है तुम्हारा मन। मेरा मन नहीं लग रहा, मन भी तुम नहीं हो, ये दूसरा छिलका है। यह बीमारी और गहरी है, क्योंकि यह शरीर से काफी दूर है। शरीर तो दिखता है, आप उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन मन तुम्हारे बहुत ही करीब है, बहुत ही निकट है। शरीर अगर अणुओं का जोड़ है तो मन विचारों का, पैदा होने के बाद जमा किए गए, जबरदस्ती लादे गए विचारों का समूह है ये। शरीर अगर पदार्थ है तो मन सूक्ष्म पदार्थ है। हत्ता कि इसे सूक्ष्म पदार्थ नहीं कहा जा सकता, ये समझने के लिए वस्तु है, क्योंकि मन का जो विचार है, विचार भी चेतना का ही एक अंश है। क्योंकि वो हमें जड़ता की तरफ लेके जाता है, हमेशा जड़ता की तरफ लेके आता है, इसलिए वो जड़ता के ज़्यादा करीब है। इसलिए मैं यहाँ पर समझने के लिए उसको भी एक पदार्थ के रूप में, सूक्ष्म पदार्थ के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। विचार भी सूक्ष्म ध्वनियां हैं। जो मैंने उसे पदार्थ कहा, वो इसलिए कहा, और ध्वनियां पदार्थ है। लेकिन विचार और भी करीब है। तुम उनसे ऐसे फंसे हो कि जैसे कि हवा में तमाम सारे गैसेस सब एक दूसरे में मिले जुले हैं। भेद करना बड़ा मुश्किल है जब तक एक विशेष प्रयोग विधि ना की जाए। शरीर तो कपड़े के हिसाब से, कपड़ा शरीर के हिसाब में दिखता है। ये शरीर है, कपड़े को, शरीर के ऊपर कपड़ा है, तो शरीर तो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर कपड़े के रूप में वो दिख रहा है। परंतु विचार, विचार तो और बड़ी बात है। ये चमड़ी जैसा है, कपड़े से भी ज्यादा करीब है। क्योंकि चमड़ी को तुम स्वयं को मान लेते हो कि मेरे शरीर के ऊपर जो चमड़ी है ये कपड़ा नहीं है, ये मैं हूं। तो इसको ऐसा समझिए कि मन के विचार जो हैं, इस शरीर के हिसाब में अगर हम समझना चाहें तो ये चमड़ी जैसा है। ये कपड़े से ज्यादा करीब है। इनसे छुटकारा और भी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी भ्रांति ये सदा रही है कि विचार तुम्हारे हैं। तुम अक्सर लड़ते हो कि ये मेरा विचार है, और तुम अपने विचार को सही हो चाहे गलत सही करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि ये मेरा विचार है और मेरा विचार है तो ये सही होना चाहिए। उसको सही सिद्ध करने के लिए भरकस प्रयास करते हो। अगर गलत भी है तो तमाम तथ्यों के साथ में उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है यदि अगर मेरे विचार गलत हो गए तो मैं गलत हो गया। अतः अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आप लड़ते हो, संघर्ष करते हो तमाम सारे तर्क वितर्क कुतर्क से। शरीर के साथ तुम्हारा तादात्म्य इतना नहीं है जितना विचार के साथ है। आप अपने शरीर के साथ में उतना नहीं रहते, उतना जुड़े नहीं हो जितना अपने विचारों के साथ जुड़े हो। सोचो, आप रास्ते में चलते हो तो कभी आपको आपके हाथ का भान नहीं होता कि हवा तो लग रही है हाथ में, जब तक कोई बड़ी प्रक्रिया ना हो जाए तुम्हारे हाथ में, उंगलियों या बालों के साथ में, शरीर के किसी अंग के साथ में, तब तक तुम्हें होश नहीं रहता कि वो भी तुम्हारे शरीर का एक अंग है, तो भी नहीं लगता। लेकिन विचार सदैव ही तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, और आपको ये लगता है, तुम्हें ये लगता है कि मैं हूं जो कि विचार कर रहा है। विचार, अगर किसी आदमी से कहो कि तुम्हारा शरीर बीमार है, चिकित्सक के पास चले जाओ, तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी से कह दो कि तुम्हारा मन बीमार है, तो किसी मनोचिकित्सक के पास चले जाओ, वो फौरन नाराज होगा, अरे तुमने तो मुझे पागल कह दिया, और फिर बस झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि शरीर से तुम्हारा एक फासला है, एक दूरी है, पहले से ही है। लेकिन मन और विचारों से तुम्हारा जो जोड़ है, तुम्हारा जो
तादात्म्य है और बहुत ही गहरा है। अब जो दूसरी परत है वो विचार है, तुम्हारा मन है। विचार के प्रति जागना कि कोई भी विचार, वह सुखद हो, दुखद हो, सच हो, झूठ हो, शास्त्र में हो, शास्त्र में ना हो, परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो, ये सब मैं नहीं हूं। ये सब मुझसे, जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, चाहे वो संस्कार से आए हों, चाहे वो लोगों के जरिए से आए हों, चाहे वो परिवार से आए हों, चाहे वो शास्त्र से आए हों, चाहे वो किसी बहुत बड़े संत के मुख से निकले हों, विचार विचार हैं, वो तुम नहीं हो। ये अभी प्याज का एक दूसरा परत है। ये भी प्याज का एक दूसरा परत है। उससे स्वयं को ना मान लेना। ये विचार भी उधार हैं, सभी विचार उधार हैं। वे सभी विचार समाज ने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हें दूसरे से मिले हैं, सीखा है तुमने उनको। तुम तो वह हो जो अनसीखा तुम्हारे भीतर आया। तुम चैतन्य मात्र हो, विचार नहीं। विचार तो तुम्हारे ऊपर ही तरंगों की भांति हैं, जैसे कूड़ा करकट नदी के ऊपर तैर रहा है, ऐसे हैं विचार। तुम नदी हो, तुम तो चैतन्य की धारा हो, और विचार उसमें ऊपर बहने वाले कूड़ा करकट है। तो धीरे धीरे इन विचारों की परत को भी उधेड़ना। जब कोई विचार तुम्हें पकड़े तो स्मरण रखना कि यह विचार मैं नहीं हूं। यह भी बाहर की धूल है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए, ऐसे ही विचार तुम पर जम गए हैं। और किसी विचार को इतना मत अपनाना, अपना मत मानना कि उनके लिए लड़ने को खड़े हो जाओ। अगर लोग विचारों से अपना संबंध तोड़ लें तो सारी दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं ये सब बंद हो जाए। सारे युद्ध जो है विचारों के हैं, ये सारे युद्ध बंद हो जाए। सारा युद्ध और उपद्रव, सारी हिंसा विचार के तादात्म्य के कारण ही है। यहां पर कोई सनातनी है, कोई समाजवादी है, कोई जनसंघी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, सब ने अपने अपने विचारों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तादात्म्य बना लिया है। तुम सिर्फ चैतन्य हो, तुम अंशी हो उस परमात्मा के। और खोल के कह दूं, तुम स्वयं परमात्मा हो। ना तुम हिंदू हो, ना तुम जैन हो, ना तुम बौद्ध हो, ना तुम मुसलमान हो। तुम्हारा होना शुद्ध शिवत्व है। मैं शंकर जी की बात नहीं कर रहा। तुम्हारा जो शुद्धतम स्वरूप है वो शिव है। नियंता है, नियंत्रित नहीं है। जैसे जैसे तुम परत को उघाड़ते चले जाओगे, परत का अर्थ है तादात्म्य, आइडेंटिटी। जो तुम नहीं हो उसके साथ अपने को मान लेना तादात्म्य है। जो तुम नहीं हो उसके साथ अपने आप को जोड़ लेना, वो अपने आप को मानने लगना, ये तादात्म्य है। और उस सब से तादात्म्य को तोड़ देना, संबंधों को तोड़ देना जो तुम नहीं हो। ध्यान, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हारे संबंध को, इस तादात्म्य को तोड़ता है। ध्यान को और खुल के कहूं मैं तो सूफियों में से मुराकबा कहा जाता है। धीरे धीरे वही बच जाता है जो तुम हो। एक एक परत उघड़ते चले जाओ, उघड़ते चले जाओ। जिस प्रकार जब प्याज की सब परतें उघड़ जाती हैं तो शून्य हाथ में आता है, और यही शून्यता तुम्हारी प्रभुता है। यही शिवत्व है, यही शिवत्व है। इसको समझो। और वास्तव में प्रकृति की हर एक चीज हमें सिखाती है, बस हमें केवल उसकी तरफ ध्यान देना है। हम ध्यान दें कि वास्तव में हम क्या हैं। कभी गौर करो तुम हो क्या। जिस समय तुम गौर कर ले जाओगे तुम जीत जाओगे। रुको, रुको और समझो कि तुम क्या हो।
जब तक नहीं खोलोगे, जब तक नहीं रुकोगे, नहीं समझ में आएगा। मन को अंतरिक्ष की तरह खुला छोड़ दो। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि तैर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड स्थिर है, इसी तरह अपने अंदर के विचारों को, यादों को तैरने दें। बस देखें कि ये तुम हो, तुम्हारे अंदर ये सब तैर रहे हैं, जैसे पूरे ब्रह्मांड में तमाम सारे ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं तैर रही हैं। इसके लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। इसी समय मैं एक चीज पर और 2 शब्द बोल देना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे शास्त्रों में, हमारे मुनियों द्वारा ये विधियां हमको दी गई हैं ताकि हम इन प्याज के परतों को उघाड़ते चलें। जिसमें से एक महत्वपूर्ण विधि है जप का, जिसके बारे में कई बार लोग मुझसे बात करते हैं। और यही एक चीज जो है हर एक धर्मों में है, और यही पहला स्टेप है कि हम इसको उदाहरण लें, इसको पकड़ें। 2 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग है, मैंने कहा होश में रहो, इसमें किसी का आलंबन की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें आलंबन पसंद है तो उसके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे संतों द्वारा एक विधि दी गई है जो कि है जप का। इतना याद रखिए कि जप साधन मात्र है, कहीं इस साधन को ही पूर्णता मत समझ लेना, इसी ही ना पकड़ कर कोई बैठ जाना। मुझे नहीं लगता कि आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हो, लेकिन अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से मैं इस स्थिति से गुजरा हूं। मैं अनुभव की बात कहूंगा, किताबी बात मेरे पास नहीं है। किताबों का मैं उल्लेख इसलिए लेता हूं क्योंकि तुम किताबों से बंधे पड़े हो, तुम किताबों से बंधे पड़े हो। तो अगर तुमको लगेगा हाँ उस किताब में लिखा है तो ये बात सत्य कह रहे होंगे, बस यहां पर है। मैं यहां पर केवल उतनी ही बात कहता हूं जितना मेरे अनुभव में आई है। तो जो मेरे हैं उसको एज इट इज पकड़ लें, और जो मेरे से थोड़े से दूर हैं वो इन चीजों पर चिंतन करें। किताबों को पकड़ें, चिंतन करो। जाप करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसमें जाप छूट जाता है। आप जाप कर रहे हो उसका भान तक आपको नहीं रहता, सिर्फ रह जाता है एक आनंद की अवस्था, एक हल्केपन की अवस्था। अब आनंद का मतलब ये नहीं कोई आपको गुदगुदी लगा रहा हो और फंस रहे हो, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो। जिस प्रकार गहरी नींद में व्यक्ति बिल्कुल हल्का हो जाता है, इसी तरीके से आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि मस्ती छा जाती है। ऐसी आनंद की अवस्था में सब कुछ प्रेममय लगता है। आप आँख खोलते भी हो, आप जाप से उठते भी हो, तब भी आपको कुछ समय के लिए आप उस आनंद की अवस्था में रहते हो। जैसे लोहे को जब चुंबक से चिपका दो, तो जब उसे हटा लो वहाँ से, तो भी कुछ देर के लिए उस लोहे में चुंबक का वह गुण रहता है। उसी तरीके से वह आनंद की अवस्था आप तक बनी रहती है, और सब कुछ आपको इस संसार में प्रेम में रहता है। इसी स्थिति में बने रहना लक्ष्य है। ये मंजिल नहीं है, परंतु इसी स्थिति में बने रहना ही हमारा और आपका लक्ष्य है। ये आपका स्वरूप है, ये आपका स्वभाव है, यही आप हैं। कि जब आप देखते हो कि आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कोई चीज, किसी भी संवेदनाओं को रिसीव नहीं कर रही, आपका मन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बस आप हो, और आपके होने का भाव आपको प्रफुल्लित कर रहा है। जिस तरफ देखते हो आपको बस आप ही आप नजर आते हो। कोई अब ऐसा नहीं है कि आप पेड़ देख रहे हो तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा। आपको पेड़ के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के होने से बस आप हो, आपको ये एहसास होता है कि मैं हूं। ये आपका स्वरूप है, जो कि आनंद का स्वरूप है, सिर्फ मस्ती मात्र है। इसे ही पाना मनुष्य मात्र का ध्येय है कि वह इस लिफ्ट में, इस सीढ़ी पर बैठ जाए। या आनंद आत्मा विचारों से आवृत होता है। विचारों के आवरण को हटाने के लिए देह भान, अब विचार भान, विचारों के आवरण को हटाने के लिए जब एक सौम्य उपाय है। जब यह स्थिति आए तब जब स्वयं छूट जाता है, और उसे छूट भी जाना चाहिए, और यहीं से संवेदना की शुरुआत होती है, जिसे हम वेद कहते हैं। और मैं इसे कहता हूं संतारोहण मंच। इस मंच पर खड़े होकर के एक व्यक्ति संतत्व की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है।
ये संत आरोहण मंच है और यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की, जिसमें वो इस तरीके से जीवन जिए कि वो उत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, और यहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आप सब लोग गौर फिक्र करें कि मैं एक्चुअली हूं क्या, मैं एक्चुअली हूं क्या, और उस पर रोज 5 मिनट का चिंतन करें, 10 मिनट का चिंतन करें, अपनी शुभेच्छा के साथ कि ईश्वर आपको स्वयं के करीब करे। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने स्वयं को पहचाना उसने ईश्वर को पहचाना। आप सभी का शुभ हो। धन्यवाद।